चिंतन से ही खुशहाली होता है जीवन, मन आसान तो होगा तो ईश्वर की दिव्य झांकी के नहीं होंगे दर्शन। ग्राम कृपालपुरा में चल रही भागवत कथा में बड़ी संख्या में भागवत कथा का सरस पान कर रहे भक्तजन। फतेहाबाद सकारात्मक विचार अपनाने से जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है और हर खुशहाली आ जाती है, जबकि नकारात्मक चिंतन व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। इसे बचने की आवश्यकता है। यह विचार गांव कृपालपुरा में चल रही विशाल श्रीमद् भागवत कथा पुराण ज्ञान में आज चौथे दिन भागवताचार्य पठन पाठक महाराज ने अपने प्रवचन में दिए। उन्होंने कहा कि झील में पत्थर फेंकने पर अब लहरें उठने लगती है, तब उसमें आकाश और चांद सितारे साफ दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार जब मन आसान तो होता है तो ईश्वर की दिव्य झांकी के दर्शन होना भी संभव नहीं होता। मन को स्थिर रखे और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाए। हमें बीते हुए कल की चर्चा करने और भविष्य के लिए सपने सजोने की जरूरत नहीं है। वर्तमान पर ध्यान देना होगा। वर्तमान जीवन क्षण है, इसकी उपेक्षा करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत परमात्मा का संदेश ही नहीं बल्कि भगवान का दिव्य गीत संगीत भी है। गीता कर्तव्य की दीक्षा और धर्म धारण करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अंसामिल कथा और स्वर्ग नरक के बारे में भी प्रवचन दिए। भागवत आचार्य के संगीतमयी वाणी में भक्तिमयी भजनों पर पंडाल में बैठे भक्तजन झूमने को मजबूर हो गए। भागवत कथा में बड़ी संख्या में भक्तजनों की भीड़ उमड़ती देखी गई। भागवत कथा के चौथे दिन भागवत कथा खत्म होने पर परीक्षित, दशरथ सिंह, संपत्ति देवी, ग्राम प्रधान बंटी कुशवाहा, एचएल कुशवाहा, अनिल कुमार गुर्जर, जिला पंचायत सदस्य पप्पू सिकरवार, मुन्ना सिंह आदि भक्तजनों ने व्यास जी महाराज की इनके व्यास जी आचार्य श्री पवन पाठक जी जो वृंदावन से आए हुए हैं और अपने मुखार बिंदु से बहुत अच्छे से भागवत का पाठ करा रहे हैं। श्रोता बंधुओं को अच्छी तरह से समझा के सुना रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धांजलि आएँ और अपने भागवत का आनंद लें। ठाकुर जी की कृपा सबको बोलिए। मेरा परिचय है, मैं ग्राम प्रधान बंटी कुशवाहा, ग्राम पंचायत कलिया कृपालपुरा। राधे राधे जी सभी को। और हमारा नाम जो है आचार्य पवन पाठक है जी। और हम जो है सीधा वृंदावन से आए हैं जी। और ये सप्तदिवसीय भागवत है जी। 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक 5 का इसकी प्रसादी है जी। और भगवान की तो ऐसी कथाएं सनातन हमेशा जागृत रहना चाहिए। धर्म रक्षित रक्षित हमेशा कहा करते हैं। अन्य पुराणों में भी कहा गया है, आजन्म मात्र मपेन सतेन किंचु चित्तम सुगाय सुवसा कथान पीता चांडाल अवशखर बतते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी या ना सुनता है और ना भगवान के प्रति उसका प्रेम है, तो मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों ने कहा है, भागवत जी ने कहा है, अन्य पुराणों ने कहा है, उसको चांडाल कहा गया है। हर सनातनी को हमें गाय, गंगा, गीता, गायत्री, नारी का सम्मान करना है, इस समय आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, आजकल हम अपने कार्यों में लगे हुए हैं लेकिन हम अपने आप को, अपने धर्म को भूल चुके हैं। हमें अपने धर्म को याद रखना है, अपने इष्ट को नहीं भूलना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मैं इस समय व्यासपीठ पर ही बैठा हूँ। हमारे जैसे कि हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मीडिया भैया लोग यानी मीडिया कर्मी हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, दिनों और रात ये समय नहीं देखते, केवल जहाँ से खबर मिलती है तुरंत पहुँचते हैं। बड़ा सराहनीय कार्य है। मैं तो कहूँगा हर देशवासियों से, जो भी इस खबर को सुनेगा या देख रहा है, इनसे हमें कुछ सीखना है। ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी सीख है। जैसे हमें भागवत कथावाचक लोग, जैसे हम लोग आपको सिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये लोग आपको सिखाते हैं। हमें धर्म को आगे बढ़ाना है। भागवत कार्यक्रम कौन सी जगह हो रहा है? ये कार्यक्रम आगरा जिले के फतेहाबाद तहसील के कृपालपुरा गांव में हो रहा है। हमारे प्रधान जी हैं, बंटी प्रधान जी, और उनके समस्त पूरे परिवार के द्वारा, कुटुंब के द्वारा और सबके सहयोग से कहने का भाव यह है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा सबके ऊपर बरस रही है, बरसना चाहिए। ऐसे आयोजन चलते रहने चाहिए। आज भागवत में कौन सी कथा का श्रवण पान कराया गया? हाँ, आज की कथा में जो है सबसे बड़ा जो रहा, नरकों का वर्णन रहा, हमारे अजामिल उपाख्यान रहा, और तीसरी बात है प्रहलाद चरित्र रहा। हाँ, और सबसे बड़ी बात इसमें जो कही गई है कि प्रहलाद जी बहुत छोटे थे, लेकिन छोटी उम्र में उन्होंने भगवान को पा लिया। यानी कि भगवान को पाने के लिए न तो कोई उम्र है जी, समझ रहे हैं, न ज्ञान की, यहाँ तो केवल आस्था है, आपका कितना लगाव है गोविंद के प्रति। हाँ, इसमें कोई उम्र मायने। जैसे ध्रुव जी हैं, छोटी सी उम्र में भगवान को पा लिया। जब हम बचपन में कोई काम करेंगे तभी आगे बचपन में होगा। जी साहब, मैं तो सभी से कहूँगा, सभी कथा सुने, यहाँ भी कथा सुनने आए, जहाँ भी कथा हो, हर व्यक्ति को कथा सुननी चाहिए। है जी। राधे राधे भैया जी, राधे।